नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार एसएससी सीजीएल का पीटी एग्ज़ाम जो हो चुका है उसका मेंस एग्जामिनेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसका कि कल सेट नंबर 1 का कराया गया था। आज सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यदि आप 1 नंबर सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आगे इसी तरह का मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको लाया जाएगा, जो कि यह सेट आपको सेम सिलेबस पे इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम हुआ था उसका मेंस का टेस्ट सीरीज है, इसलिए आपको इसको आप लगाइए। सेम सिलेबस है, और जब तक न्यू सेट नहीं आता है तब तक न्यू सेट आने के बाद आपको न्यू सेट कराया जाएगा। और आइए अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। रेगुलर बीएसएससी बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। आइए आज आपको सेट नंबर 2 का वीडियो देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। मेंस में करंट अफेयर की संभावना ना के बराबर रहता है, 1-2 प्रश्न रहता है, ना तो नहीं रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में जीके जीएस ही रहेगा। मैथ रीडिंग का आप सेल्फ पीडीएफ प्राप्त करके टेलीग्राम से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 का है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह था मक्का और हसिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि हाथी जो है बसपा का है, और हाथ जो है पंजा जो है कांग्रेस का है। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है किस मूल के मानव से? तो ये अफ्रीकी मूल के मानव से पता लगाया जा सकता है मनुष्य की आनुवंशिकी, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को मानव का उद्भव वहीं से हुआ, ऐसा कहा जाता है। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडिज के द्वारा लिखा गया। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडिज किसके द्वारा लिखा गया? तो यह झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। रॉड और कोन, रॉड को बोला जाता है छड़ और कोन को बोला जाता है शंकु। तो ये दोनों किस में पाया जाता है? तो ये दोनों पाया जाता है आँख में। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? थाल घाट और भोर घाट जो स्थित है यह आपको कोंकण तट पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को कहा जाता है। भारत का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का जो प्रथम राज्य है ग्रीन बजट पेश किया था तमिलनाडु के द्वारा। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के प्रथम अनुच्छेद अनुच्छेद 1 के तहत भारत है क्या? भारत जो है राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ को यूनियन बोला जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा? नागरिकता को निर्धारित करने के लिए जो नियम कानून बनाता है संसद के द्वारा बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये जो है मोनोसेक्राइड का उदाहरण है, जबकि माल्टोज और सुक्रोज जो होता है यह जो है डाइसेक्राइड का उदाहरण। स्टार्च जो रहता है वह पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या करा कि एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है पंचायती राज से। यह प्रश्न में गलत लिखा गया था, सामदेव नहीं होगा, सामवेद। गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? सामवेद जो गाता है उसे जो बोला जाता है उद्गाता। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस शासक के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला? तो यह जो मिला है समुद्रगुप्त के अवशेष पे मिला। किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया है? यह समाप्त किया गया था एकाधिकार, पूर्ण रूप से बोलेगा तब 1833 होगा, लेकिन प्रश्न में पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया तो 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था इस एक्ट के बारे में कि बिना अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को अंत कर दिया गया था? यह कहा था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जबकि काला कानून महात्मा गांधी के द्वारा कहा है। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया है। अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कहाँ ध्वज फहराया था? तो फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फहराया था। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? सिकंदर लोदी बिहार का अभियान 1504 ईस्वी में किया था, और इसी समय 1504 ईस्वी में ही आगरा शहर की स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा।
बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से कब अलग हुए थे? तो यह 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न संख्या करा कि 18 नंबर, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना से नेतृत्व किए थे पीर अली, जबकि जगदीशपुर आरा से किए थे वीर कुंवर सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। यदि पीर अली आंसर ऑप्शन में नहीं रहता तब कुंवर सिंह हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में ऐसा पूछा गया बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह। हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद कहाँ स्थित है? हिंदू का जो प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद है यह जो है बोधगया में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में पहली बार, और दूसरी बार बोले तो 1502 ईस्वी में। किस वर्ष भारत के रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था? तो 1924-25 के बजट में अलग किया गया था, और दोबारा इन्हें जो है 2016 से 17 के बजट में घोषणा किया गया था, और 2017 से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। अगला प्रश्न संख्या, वह मुद्रा जिसका विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाता है? तो उस मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाता है, और जिसकी लगातार जो है विनिमय दर ऊंचा होता जाता है उसे गर्व मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा भी कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या, भारत में निम्नलिखित में से किस बागवानी उत्पन्न सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काजू का। बैंकों द्वारा शुरू की गई कौन सी लिखित इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाता है, और डेबिट कार्ड को भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जा सकता है? तो यह संसद के अनुमति से ही किया जा सकता है। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो कि 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, पहले 21 वर्ष था। अगला प्रश्न संख्या है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि भंग करेगा राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 22 सदस्य होता है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मूल अधिकारों को निलंबित। सदन स्थगन का अधिकार किसको है? सदन का जो स्थगन किया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान बोलेगा तब राष्ट्रपति होगा। सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चावल, कपास और मक्का चावल, मक्का और कपास किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? तो ये सभी खरीफ फसल में आता है, जबकि रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, जौ आता है। और नकदी फसल में कपास नकदी में भी आता है, चाय आता है, रबड़ आता है। जायद फसल में खीरा, ककड़ी आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? यह भारतनाट्यम की है। वेनेजुएला घास के मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान को लानोज कहते हैं, जबकि पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। डोलड्रम बेल्ट कहाँ स्थित है? डोलड्रम जो बेल्ट है वो पृथ्वी से भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? काजू उत्पादक प्रमुख राज्य जो है केरला है। अगला प्रश्न संख्या, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत किया गया था यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अमाल गुजार निम्नलिखित में से किसका राजस्व अधिकारी होता था? अमाल गुजार जो राजस्व अधिकारी होता था वह सरकार का राजस्व अधिकारी होता था। गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? गज ए सिकंदरी की शुरुआत जो किया गया था वह गज ए सिकंदरी सिकंदर शाह के द्वारा गज ए सिकंदरी शुरू किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गज ए सिकंदरी शुरू किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा।
शून्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक प्रतिपादित किया था? शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, जबकि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं, लेकिन दिया जाता है कि भारतीयों के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत थी कौन सा? मोहनजोदड़ो में जो अवस्थित है सबसे बड़ी इमारत वह अन्नागार है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 45 नंबर है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आया था वह उत्तर वैदिक काल में आया था। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है उसे राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है 50 नंबर है, सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी कौन सी? सत्यजीत रे की पहली फिल्म जो थी पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न संख्या 51 नंबर का है, मानव शरीर में उत्तेजना का क्या कारण? उत्तेजना का जो प्रमुख कारण है एड्रीनेलिन हार्मोन, जो कि इसे लड़ो उड़ो मारो हार्मोन कहा जाता है। सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है यह पौधे के फल से प्राप्त होता है। संतुलित आहार में दूध का सेवन प्रतिदिन कितना ग्राम करना चाहिए? तो 100 ग्राम दूध जो है संतुलित आहार होता है, 100 ग्राम प्रतिदिन व्यक्ति को लेना चाहिए। मनुष्य का कान किसका बना होता है? मनुष्य का जो कान बना होता है वह कार्टिलेज का बना होता है, क्योंकि कार्टिलेज मुड़ जाता है और अस्थि जो है मुड़ता नहीं। अगला प्रश्न क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर के जो सबसे बड़ी हड्डी है वह फीमर है और जांग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है, अल्ना हाथ में पाया जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। गति के 3 नियम होते हैं। कच्चे केले को पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? कच्चा केला को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। जबकि प्राकृतिक रूप से इथिलीन के द्वारा पकता है, लेकिन कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। डायबिटीज के रोगी को क्या नहीं पचा पाते हैं? डायबिटीज के रोगी जो है वह शर्करा को नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किया था फ्रैंकलिन के द्वारा। जबकि डैमलर ने जो है स्कूटर का आविष्कार, स्कूटर का बरॉड शॉ के द्वारा किया था। डैमलर ने जो है मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था और वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? पेट में जो दूध को दही में परिवर्तित करता है वह है रेनिन नामक हार्मोन, रेनिन जो है करता है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? तो इसका आकार जो है बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न संख्या करा कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार का जो कार्य प्रणाली स्थित है वह जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन पे। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। जबकि जे एल्बर्ट ने टीवी का आविष्कार किया था और सैमुअल कोल्ट ने जो है बंदूक का आविष्कार किया था। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के रूप में अनुमानित कितना होता है अनुपात? तो हाइड्रोजन होता है जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का 2 हो गया भार और ऑक्सीजन का होता है कितना? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो अनुपात में हो जाएगा 1:8। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 10 ग्राम H2 में मोल की संख्या कितनी है? तो 10 ग्राम H2 में मोलों की संख्या हो जाएगा कितना? सी नंबर ऑप्शन, जो कि सी नंबर 5 मोल हो जाएगा। किसी तारे का रंग परिचायक है। तारे का रंग जो परिचायक होता है उसके ताप का। सिरका का जलीय विलयन है क्या? सिरका का जलीय विलयन एसिटिक अम्ल का। सिरका का जलीय विलयन एसिटिक अम्ल उसमें घुला रहता है। 5 से 6% से ज़्यादा नहीं देता है, 3 से 5% के बीच में रहता है एवरेज। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकंड में पूर्ण करता है।
मीटर गेज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? मीटर ब्रिज की सहायता से, तो मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है मीटर ब्रिज के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। कह रहा है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जबकि लैक्टिक अम्ल जो है खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गर्म समुद्री धारा है? कौन सा धारा जो है गर्म धारा है? तो यह जो एल नीनो है यह एक गर्म जल धारा है। बाकी क्यूराइल, पेरू की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, ये सभी ठंडी जल धारा है। अगला प्रश्न संख्या करा 74 नंबर। विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा शिखर जो है दूसरे नंबर पे K2 है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। यह पीओके में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि साल किस प्रकार के वन का वृक्ष है? साल जो है किस प्रकार के वन का वृक्ष है? तो यह जो वन है साल पर्णपाती में आता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। यहाँ से 100 तक का आपको मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। 100 के आगे देख लेते हैं। 100 के आगे आपको रीजनिंग का प्रश्न है, जहाँ से कि आप इसको PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, वहाँ से आप सेल्फ जो है बना सकते हैं। आगे देख ले रहे हैं, कोई जीके है तो बता दिया जा रहा है। अगला आपको 131 नंबर 32 नंबर प्रश्न संख्या का है कि बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री बने थे भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न संख्या 133 नंबर का रहा, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी वो बनी थी 1967 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, बिहार में मानसून का प्रभाव कब तक रहता है? बिहार में जो है मानसून का प्रभाव 15 अक्टूबर तक रहता है, और यह बिहार आता है का तो जून के प्रथम वीक में आता है। आगे आपका इधर जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि आप सेल्फ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वीडियो वाचिंग। और इसका PDF जल्द आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। अगला सेट आपको जल्द ही लाया जाएगा।